ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग किस प्रकार से काम करती है, वैक्यूम बनाकर सभी मेटल की वेल्डिंग कर देते हैं फैलाकर। थर्मिट वेल्डिंग रेलवे ट्रैक जोड़ने के लिए काम आती है। कहीं भी जहां वेल्डिंग करना चाहते हैं आपके पास ये मिक्सचर होना चाहिए। थर्मिट वेल्डिंग आप आसानी से कहीं भी वेल्ड कर देते हैं। फेमस है रेलवे ट्रैक जोड़ने के लिए। अब आते हैं साथियों एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग की तरफ, जो कि एक प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की तरह है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज है। प्लाज्मा आर्क में आप इनर्ट गैस देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन ही इनर्ट गैस का कार्य करती है, फ्लक्स या इनर्ट गैस का। तो स्टार्ट करते हैं साथियों, किस प्रकार से प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं आपके नॉन कंज्यूमेबल, टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं। नॉन कंज्यूमेबल का मतलब कि इन्हें आप कंज्यूम नहीं कर सकते, इनकी खपत नहीं होगी। इनमें टंगस्टन डब्ल्यू से एक्सप्रेस करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग इसका होता है। तो इससे नीचे नीचे आपकी वेल्डिंग हो जाती है। इतनी अधिक तक ये स्टेबिलिटी बनाए रखता है, इसलिए नॉन कंज्यूमेबल होता है। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिलर रोड का, क्योंकि आप वेल्ड करना चाहते हैं, चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हैं। यदि सेम मटेरियल जोड़ना चाहें तो उससे काम चल जाए, लेकिन वेल्डिंग के लिए आप उसे जोड़ना चाहेंगे तो फिलर रोड का हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी करेंगे। और एक जगह से, एक ट्यूब से आपको नोजल की तरह कहीं से हाइड्रोजन गैस आती हुई मिलेगी। अब इसमें क्या होगा साथियों, यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो इनके मध्य आर्क जनरेट होगी। आर्क जनरेट होगी तो आर्क वेल्डिंग की तरह काम करेगा। तो हाइड्रोजन आएगी, इससे गुजरेगी, पास से गुजरेगी, तो हाइड्रोजन अपने आयन में टूट जाएगी, H प्लस H माइनस में। H2 इसको गर्म करेंगे, जैसे यहाँ रिएक्शंस आप देख सकते हैं। H2 प्लस हीट, इसको गर्म किया जा रहा है तो H प्लस प्लस H माइनस इस प्रकार से अपने आयन में, एटम्स में टूट जाएगी। और यहाँ पर ये हीट एब्जॉर्व कर लेगी, क्योंकि टूटेगी तो हीट एब्जॉर्व करेगी। आप कह सकते हैं हाइड्रोजन ने अपनी स्टेट चेंज कर ली है। अब ये गर्म होते हुए चलती चली जा रही है, क्योंकि प्रेशर से आप इसे छोड़ रहे हैं तो ये वर्क पीस के सरफेस पर टकराएगी। अब यहाँ पर टकरा रही है तो क्या हो रहा है साथियों, H प्लस प्लस H माइनस ये आयन है, सतह पर टकराएंगे तो ये एनर्जी दे देंगे सतह को, जो वर्क पीस है उसको एनर्जी दे देंगे अपनी, और फिर से हाइड्रोजन बन जाती है। तो यहाँ पर H2 प्लस हीट, तो यहाँ टेम्परेचर राइज हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार से यहाँ पर वेल्डिंग परफॉर्म हो जाती है। और ये बाहर की तरफ हाइड्रोजन शील्डिंग का काम करती है, जो कि जैसे अब इनर्ट गैस हम इस्तेमाल करते थे, फ्लोरोड इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हम बाहर एटमॉस्फेयर से इसकी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होना देना चाहते थे। लेकिन ये काम यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन से ही हो जाता है, जो एक शील्ड प्रोवाइड कर देती है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या रोल हो रहा है साथियों, हाइड्रोजन इस्तेमाल क्यों की जा रही है, इसके लिए आप कह सकते हैं हाइड्रोजन हैज़ गुड हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी। यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है साथियों, उसको डायरेक्ट आर्क वेल्डिंग आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र कराने के लिए अच्छे से जितनी जा रही है हीट, इधर उधर फैले नहीं, घूमे नहीं, तो हीट ट्रांसफ़र के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अच्छे से वेल्डिंग हो जाती है। सरफेस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है, हाई टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो ये वर्क पीस है अपना। तो डाई स्टील के लिए, हार्ड मटेरियल के लिए इस प्रोसेस का, इस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं साथियों रेडिएशन की। रेडिएशन क्या होता है, क्योंकि हम लेज़र वेल्डिंग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग आपने पढ़ी है, तो थोड़ा बहुत जानकारी आपको रेडिएशन के बारे में भी दे देते हैं। रेडिएशन इज एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम ए सोर्स एंड ट्रेवल थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। किसी सोर्स से आती है और ट्रेवल करती है लाइट की स्पीड से, ये रेडिएशन है। इसके नेचर के बारे में बताया जा रहा है। दिस एनर्जी हैज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। इसके साथ, इस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ होता है। तो बात की जाए टाइप, कितने प्रकार का रेडिएशन हो सकता है, क्लासिफिकेशन किया जाए किस प्रकार से स्टडी करते हैं। टाइप ऑफ रेडिएशन में स्टडी करने वाले हम पर्टिकुलेट रेडिएशन, फर्स्ट टाइप स्टडी कर रहे हैं पर्टिकुलेट रेडिएशन। यहाँ पर कह सकते हैं कणिक रेडिएशन है, पार्टिकल के रूप में। रेडिएशन ऑफ एनर्जी बाय मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया साथियों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, ये रेडिएशन दे रहे हैं यहाँ पर। या फिर इस टाइप को, इस प्रकार के रेडिएशन को पर्टिकुलर रेडिएशन में रखा जाता है। इसमें फेमस है अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर टू मोर कॉमन टाइप्स ऑफ पर्टिकुलेट रेडिएशन। इस पर्टिकुलर रेडिएशन के ये कॉमन टाइप हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रहेंगे एटम में, शांत अवस्था में रहते हैं, लेकिन आप छेड़छाड़ करना चाहोगे, इधर उधर घूमेंगे तो रेडिएशन कर देंगे, हार्मफुल होंगे, रेडिएशन फैलाते हैं। अल्फा बीटा गामा किरणें भी आपने ज़रूर स्टडी करी होंगी। दूसरा टाइप होता है साथियों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पर फर्स्ट था पार्टिकुलेट रेडिएशन, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इस रेडिएशन की मदद से ही सूर्य का प्रकाश किरणें रेडिएशन
पृथ्वी तक पहुंच पाता है। इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र के लिए आपको कंडक्शन चाहिए या कन्वेक्शन चाहिए या फिर रेडिएशन। तो रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र होता है, सन से अर्थ तक पहुंच पाती है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।